सब जगह नादानियाँ पर थू 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 हो रही है। मैंने भी इस फिल्म को देखा, बट यार सच कहूँ, ऑनेस्टली कहूँ तो ये कहानी मुझे कुछ कुछ होता है और स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ज़्यादा अच्छी लगी। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये एक बहुत ग्रेट मूवी है, बट इट इज़ नॉट दैट बैड यार। वो बैड एस रवि कुमार या जो हाल ही में मेरे हस्बैंड की बीवी आई थी, उस तरह का कोई डिज़ास्टर नहीं है ये। काफ़ी कहानी कूल है इसकी। मार ये फिल्म वहाँ खा रही है जहाँ बच्चों के एक्टिंग की बात आती है, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन की बात आती है, डांस करते वक्त इब्राहिम अली खान की स्पेशली बॉडी मूवमेंट की बात आती है। मार यहाँ पर खा रही है। पता नहीं इन लोगों ने बच्चों को बिना प्रिपेयर करे ठीक से क्यों फिल्मिंग शुरू किया है, शॉट्स को ओके क्यों किया, और अगर ये रेडी नहीं थे बच्चे तो फिर किसी और को क्यों नहीं कास्ट किया। शायद इसीलिए इनके सर पे नेपोटिज्म के नाम का नारियल फूटता है, जो फूट ही रहा है अभी भी। खैर, बट ये एक्टिंग को छोड़ करके कहानी काफ़ी कूल है। स्क्रीन प्ले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, सिनेमेटोग्राफी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, म्यूज़िक अच्छा है। सचिन जिगर का तेरे इश्क में गाना गज़ब है। सब देख लीजिए उसके व्यूज़ कितने होंगे यूट्यूब पे या इवन जो दूसरे ऐप्स, जो म्यूज़िक ऐप्स होते हैं उसके ऊपर उसके कितने लिसनर्स हैं, कितने उसके डाउनलोड्स भी हुए होंगे। म्यूज़िक अच्छा है, कहानी काफ़ी कूल है मेरे हिसाब से। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है पिया जयसिंह, जो एक दिल्ली की रिच बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और एक फैल्कन हाई नाम के एक बहुत अमीर बच्चों के लिए बने हुए स्कूल्स होते हैं, उनमें से एक स्कूल है, उसमें वो पढ़ती हैं। तो अब जो पिया जयसिंह, खुशी कपूर जो है, इनकी फैमिली, पापा सुनील शेट्टी है, मदर जो है महिमा चौधरी और एक दादाजी है। ये जो फैमिली है ये बेटे को लेकर के, खास करके दादाजी इतने ऑब्सेस्ड है बेटे को लेकर के, और ये पिया की मॉम को बार बार ताना मारते रहते हैं कि वो एक वारिस नहीं दे पाई है उनकी ख़ानदान के लिए। इनका एक बड़ा जयसिंह एंड कंपनी करके एक लॉ कंपनी है, और वो एक बेटा चाहते थे जो इस कंपनी को टेक ओवर करे या एक बहुत अच्छा लॉयर बने। इस सारे माहौल को लेकर के अफेक्टेड रहती है पिया की माँ भी, पिया के फादर भी और पिया खुद भी। जहाँ पिया के फादर तो शॉर्टकट कट लेते हैं मार के, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चालू हो जाता है, घर पे ज़्यादा टाइम रहते नहीं है। हालांकि वो पिया के साथ बिहेवियर उनका अच्छा है, वो उसको सब तरह से एक एज अ प्रिंसेस ही ट्रीट करते, सारी उनको मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से प्रोवाइड करते, बात भी अच्छे से ही करते हैं। बट मदर और फादर के कांस्टेंट झगड़े होते रहते हैं घर में, जिससे बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं, पिया भी होती है। और ये होता है सच में, घरों में ये होता है। ये कोई ये नहीं है कि कहीं से लेकर के आए, ये सच में घरों में होता है, डिस्पाइट द क्लास डिफरेंस है, ये होता है, हम सब जानते हैं इसकी सच्चाई। तो इस तरह का पिया का बैकग्राउंड है। तो पिया की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक है साहिरा और दूसरी है रिया। रिया इज़ प्लेड बाय अपूर्वा मखीजा, द फेमस यूट्यूबर है, और अभी वो उनका इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए जो भी हुआ कांड, वो तो शी इज़ प्लेइंग हर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो रिया, साहिरा और पिया, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। बट समहाउ एक लड़का है कोई अयान नाम का, वो पिया के पीछे पड़ जाता है, मैसेजेस करता है, और साहिरा का ये है चाइल्डहुड क्रश। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पिया ने इसको मना नहीं किया, तो कहीं पिया भी मतलब ऐसा ही तो नहीं चाह रही है, और पिया ने फिर साहिरा और रिया को इसके बारे में क्यों नहीं बताया, तो ये इनके बीच में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो पिया को ख़राब समझना शुरू कर देते, तूने गलत किया ऐसा बोलना। तो पिया उससे भी फिर दुखी हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो इस अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए जो पिया है वो उनको बोल देती कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तो वो उसको आयन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि बताया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि वो ये सब बुरी नज़र और इसमें बिलीव करती है, और मर्क्यूरी रेट्रोगेड है कुछ, वो बताती है रीज़न, और इसीलिए मैंने अभी तक किसी के साथ उसको शेयर नहीं करा है। खैर, वो ये झूठ तो बोल देती है, उसका असली में कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, बट अब अपने फ्रेंडशिप को बचाने के लिए उसको लगता है ऐसा करना ठीक रहेगा। तो यही एक नादानियाँ में से एक नादानी ये बताई गई है कि वो ऐसा कुछ डिसीजन ले लेती है, और फिर वो ढूंढने निकलती है कि कौन बनेगा उसका फेक बॉयफ्रेंड। तो कई सारे उसकी वॉट एवर कोशिशों के बाद शी डिसाइड्स, उसको दिख जाता है अर्जुन मेहता उसी की स्कूल में,
एंड ही इज़ इब्राहिम अली खान। अर्जुन मेहता का कैरेक्टर इब्राहिम अली खान ने प्ले किया हुआ है और वो इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन होने वाला है स्कूल में। अगर ये कंपटीशन जीत जाते हैं तो सीधा यूके में आईवी लीग को यूनिवर्सिटी बताया गया है, उसमें एडमिशन हो जाता है। तो ही इब्राहिम अली खान जो है अर्जुन मेहता, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट कंपटीशन एंड वो उस डिबेट टीम का स्कूल के लिए कैप्टन भी है। ये अर्जुन मेहता जो है मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। उसकी मदर जो है दिया मिर्ज़ा, कैरेक्टर मिसेस मेहता, वो टीचर है और वो इसी फैल्कन हाई स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को। और अर्जुन मेहता के जो फादर है दैट इज़ प्लेड बाय जुगल हंसराज एंड वो एक डॉक्टर है प्रोफेशनली। तो ये एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, प्रोफेशनल्स है इसके माता पिता। और खुशी यानी पिया जो है, पिया को ये अच्छा लग जाता है और वो डिसाइड करती है कि मैं इसी को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। तो अर्जुन का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर बताया गया है जो बहुत इंटेलिजेंट है और फोकस्ड है अपने लाइफ को लेकर के। आने वाले 1 साल में उसको क्या करना है, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में उसको क्या करना है, उसका विजन उसको लेकर के बहुत क्लियर है। उसने एक विजन बोर्ड बना करके रखा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी कूल थिंग। ऐसा कौन सा स्कूल बताता है आज के टाइम में भी बच्चों को कि इस तरह से अपना विजन क्लियर रखो, क्लैरिटी बनाओ सोचने में, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने स्किल एनहांसमेंट को लेकर के। कौन बताता है? इट्स अ वेरी कूल थिंग जो इस पिक्चर में बताई गई है। और हो सकता है ओरिजिनल हो और किसी फिल्म में बताया गया हो, मेरी नज़र में नहीं है, बट ये बताया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा बताना क्या अच्छा नहीं होता है? ये बहुत अच्छा है। कौन सोचता है उस उम्र में? बहुत कम लोग सोच पाते हैं और अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो उसको पब्लिक करना बहुत ज़रूरी है और ये इस फिल्म ने किया है, मुझे बात उसमें अच्छी लगी। खैर, तो ही इज़ वेरी क्लियर उसको क्या करना है। उसको एक ऐप बनानी है, क्विक लॉ ऐप या क्विक कानून ऐप, जिसमें जो इंडियन विक्टिम्स हैं और जो वकीलों के बीच में गैप है, अच्छे वकीलों के, सच में ये गैप है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें यही तो होता है, वकीलों का गैप ही तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस बन जाता है न्याय मिलने के लिए। बाकी दूसरे हिंड्रेंसेस की बात करें तो अलग है। तो उसका ये भी एक अच्छा आइडिया उसने बताया, क्विक लॉ कानून ऐप को बनाना चाहता है ये गैप को फिलअप करने के लिए। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। और उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो समहाउ पहले मना करके अग्री कर जाता है कि 25,000 रुपये हर हफ्ते के लूँगा और तुम्हारा काम कर दूंगा। तो वो भी मान जाती है। ऐसा एक डील में एंटर कर जाते हैं ये लोग। और फिर ये इसको सॉफ्ट लॉन्च करती है, मतलब फ़ोटो खिंचाती है उसके साथ, काफ़ी क्लोज फोटो खींचते, बट उसका फेस नहीं रिवील करते और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसको डालना वो शुरू कर देती है पिया। तो फिर सबको ये लगने लगता है कि हाँ ओके, पिया का कोई बॉयफ्रेंड है, एंड में वो आयान में आयान और उसके बीच में कुछ नहीं, वो सच्ची कह रही है। तो इसकी फ्रेंड्स जो है उनको भी वो यकीन होने लगता है और वो जो उनका मनमुटाव है थोड़ा दूर होने लगता है। ये ऐसी कुछ नादान हरकतें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर अपने बर्थडे पार्टी के दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को एक्चुअली सबके सामने रिवील करेगी, अपने पेरेंट्स के सामने भी। तो वो आती है बर्थडे के दिन पे, अर्जुन भी आता है, अर्जुन मेहता जो है इब्राहिम अली खान, उसको लेकर के और अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। पेरेंट्स उसके इसी सोच में रहते हैं कि मतलब एक बहुत ही एलिट बिजनेस फैमिली से कोई लड़का है जिसके लिए जिसको पिया के लिए सेलेक्ट करेंगे, वो ऐसे ही कुछ अपने विचारों में रहते हैं। और जहाँ पर ये बच्ची जो है इंट्रोड्यूस कर देती है पिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो पिया की मम्मी उसको कहती है कि आई होप ही हमारे स्टेटस से मैच करता हुआ ही कोई हो, ऐसा कुछ बोल देती है। तो ये सारी घटनाएं घटती। ये भी एक अच्छी बात मुझे लगी इस फिल्म में कि मतलब कोई ऐसे रिलेशनशिप या ऐसा कुछ बच्चों के साथ है, अगर कोई घटनाएं घट रही है तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना भी एक अच्छी बात है। छुप के करना इज़ नॉट अ कूल थिंग एक्चुअली। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि किस तरह से डील करना, रादर देन गेटिंग इम्पल्सिव, गेटिंग वायलेंट और गेटिंग अब्यूजिव टुवर्ड्स चिल्ड्रन। तो आई थिंक इट्स अ कूल थिंग जो बताई गई है, जो मुझे लगती है जितनी सारी मुझे चीज़ें इसमें अच्छी लगी उसमें से ये भी एक अच्छी चीज़ मुझको लगी है। तो बट समहाउ इसकी मदर जो है वो क्लासिज्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग में भरा हुआ है। और वहीं होता ये है कि अर्जुन जो है वो अपने घर पे इन्फॉर्म करके नहीं आया है। उसको लगता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव उसको लगता है कि है करके, वो उसकी हर मूवमेंट का, हर हरकत का, हर एक चीज़ का ट्रैक रखते रहते हैं। हालांकि वो रिस्पेक्ट करता है उसका, उनके साथ में जो रिलेशन है वो अच्छा है, बट स्टिल ही बिलीव्स के मतलब वो उसको लेकर के ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। तो अब अर्जुन पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पे आया है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और उसके पेरेंट्स उसको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट
वो परेशान हो गए हैं, तो उनको कुछ पता चलता है और वो यहाँ पिया की मम्मी को फ़ोन कर देते हैं। तो फिर पिया की मम्मी को ये मौका मिल जाता है कि मिडिल क्लास पेरेंट्स ऐसा करते हैं करके, और वो पब्लिकली आकर के ये बता देती है। तो अर्जुन को ये काफ़ी इंसल्टिंग लगता है, पिया को भी ये काफ़ी इंसल्टिंग लगता है, बट वो जो जिस तरह से वो बोलती है वो इंसल्टिंग भरा है भी, बिकॉज उनके दिमाग में अभी केओस है। तो फिर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है, पिया उसके पीछे पीछे जाती है। बट पिया के जो फादर है, जिनका बताया गया है कि वो घर पे नहीं रहते हैं ज़्यादा और कभी कभी आते हैं, और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, बट वो आते हैं वहाँ पर। पिया और अर्जुन जो है काफ़ी क्लोज होकर के वो बात कर रहे होते हैं, वहीं पर वो आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी बेटी को देख करके, अदरवाइज कोई फादर क्या करता, वायलेंट हो सकता है कोई फादर ऐसे लेकर के, या बहुत ज़्यादा अब्यूजिव भी हो सकता है, बट देन समहाउ यू मैनेज द सिचुएशन क्वाइट वेल। ये भी दिखाया, वो लड़के को ऑफर करते हैं कि वो उसको घर पे छोड़ देंगे, एंड दे हैव कूल टॉक, कूल डिस्कशंस। वो ऑलरेडी एक वकील है पिया के फादर, और ये लड़का भी इंटेलिजेंट है काफ़ी, तो दे टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड फिस्कल डेफिसिट एटसेट्रा, और वो घर ड्रॉप कर देता है। तो ये सारे कोर इश्यूज है एक इंसान की ज़िंदगी को लेकर के, किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, उनसे डील करना चाहिए, किस तरह से इंसान को इंसान के साथ व्यवहार करना चाहिए, डिस्पाइट whatever the सिचुएशन इज। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी है इस फिल्म में, और दिखाया है इसको अच्छे से। ठीक है, तो फिर पिया के फादर जो है अर्जुन को इनवाइट करते हुए डिनर घर पे फैमिली के साथ, दादा के साथ, मम्मी के साथ। तो ये और आगे जाता है। ये ऑब्वियसली प्रेडिक्टेबल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि जो फेक रिलेशनशिप इन्होंने शुरू किया है वो इट इज़ गोइंग टू ट्रांसेंड और कन्वर्ट इनटू रियल रिलेशनशिप, ये हमें पहले ही पता चल गया था। तो ये होने लगता है, काफ़ी ठीक तरह से इसको दिखाया है। और गाने बैकग्राउंड स्कोर जो है, जो गाने अदरवाइज प्ले हो रहे, तेरे इश्क में गजब गाना बजता है यार। कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया होगा आज तक, कितने व्यूज़ आ गए होंगे इसको, और कितने लोगों ने इसको म्यूज़िक ऐप पे सुना होगा। इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग बाय सचिन जिगर, तेरे इश्क में। वो तो ये होता है, मतलब दिखता है कि दोनों सच में क्लोज आ रहे हैं। एंड ओवर द डिनर जब वो बात कर रहे होते हैं, तो वो दादा जो है वो वापस ताना मारना शुरू कर देते हैं, और ताना मारते मारते फिर जो पिया के फादर है अर्जुन को बताते हैं कि मतलब हम चाहते थे बेटा हो और हमारी कंपनी संभाले वो आगे जा कर के, अब बेटी से तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। तो वहीं पर ऐसा नहीं है आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं हैं। अगर ये कोई बोल दे हमारे इंडिया में आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं है, तो बहुत बड़ा झूठ है। होता ही है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है भाई बेटा बेटी में आज के टाइम में भी, अनफॉर्चुनेटली बट है। तो वैसा बोलते हैं और फिर ये जो अर्जुन है वो बताता है कि ठीक है, आपका बेटा नहीं हो तो क्या बड़ी बात है, आपकी बेटी तो ऐसा कर सकती है, आप चाहते हो लॉयर बने तो ये भी लॉयर बन सकती है। तो कभी एक्चुअली उसके पेरेंट्स ने, पिया के पेरेंट्स ने ऐसा नहीं सोचा था कि उनकी बेटी आर्ग्यू कर सकती, बात कर सकती, क्योंकि घर के ऐसे माहौल की वजह से वो बच्ची जो है वो खाली मतलब अपने सोशल मीडिया पर फोटोज़ जो है वो पोस्ट करना, या फैशन सेंस को लेकर के इतनी उसकी ज़िंदगी हो गई थी। 2 उसके फ्रेंड्स है और बाकी स्कूल का जो भी सर्कल है, उतनी उसकी ज़िंदगी, वो अपने आप को लेकर के जो कह रहे बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूल में उसको डाला इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, बट देन वो एजुकेशन भी एक्चुअली क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जब बच्चे को ऐसा माहौल ही नहीं मिला है, तो वो इतना बेस्ट एजुकेशन जिसको बोला जा रहा है, वो भी तो बच्चे में जो उसको पोटेंशियल, उसके खुद के पोटेंशियल को पहचानने का, खुद में बिलीव करने का, कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने की जो बात आती है वो कहाँ आई है बच्चे में, इसको भी बताया है। कोई ध्यान से देखे तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये दिखता है वो लड़की इतना पैसा वैसा सब होने के बावजूद, सब सारी उसके पास फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गई। ये सोचने लायक बात है, ऐसा क्यों होता है। तो दिस गाय जो उसका फेक बॉयफ्रेंड है, एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू अ रियल रिलेशनशिप, अभी वो इस तरह की बात करके उसको अपना ट्रू पोटेंशियल पहचानने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। उसके पेरेंट्स को भी उस तरह, उस एंगल की ओर अपनी नज़र डालने के लिए सोचने पर वो विवश कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ दिखता है, कौन सी फिल्मों में कितना दिखाया जाता है। मुझे अच्छा लगा ये, तो पिया को भी अच्छा लगता है, उसके पेरेंट्स को भी लगता है हाँ बेटा नहीं हुआ तो बेटी भी कर सकती है। वो अभी ये नहीं सोच पा रहे कि उसके लाइफ उसकी है, उसके अपने गोल्स है, उसके अपने ड्रीम्स होंगे, वो अभी बट इतना तो सोच रहे हैं, ये भी अच्छी बात है।
और फिर ये एज अ फैमिली जो एक ब्रोकन फैमिली दिख रही थी अभी तक, ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी इंस्टेंसेस की वजह से ना उनके मन मुटाव जो डिफरेंसेस हैं वो दूर होना शुरू हो रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग, वेरी प्लेजेंट थिंग यू नो टू विटनेस। अच्छा लगता है, मुझे तो देख करके अच्छा लगा। एंड फिर अर्जुन जो है, जो इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन हो रहा होता है उसमें पिया को भी शामिल कर देता। पिया को भी लगता है कि हाँ वो बोल सकती है, वो थोड़ा वहाँ पर इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन में जितने बच्चे हैं स्कूल के जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को बुली करते हैं, खास करके जो बच्चे यू नो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हुए हैं उनको ज़्यादा बुली करने का वहाँ पर कोई एक सिस्टम चल रखा है। तो वो उसको बताता है कि ऐसे लोगों से यू नो कन्फ्रंट करो, लुक इन टू यू नो देयर आईज, आई टू आई, टॉक टू देम, कन्फ्रंट देम, तो वो उसका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है एंड शी हैंडल्स देम। ठीक है वो डायलॉग डिलीवरी में फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम है, बट देन जो खुशी कपूर है यानी कि पिया है, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी में कंपेयर्ड टू इब्राहिम अली खान बेटर है, इतना मैं कह सकती हूँ। शी इज़ नॉट, आई मीन यू नो जितना उनका आर्चीज में अच्छा था परफॉर्मेंस उतना यहाँ नहीं दिख रहा है, उससे कम है। आर्चीज के कंपैरिजन में यहाँ खुशी कपूर का परफॉर्मेंस एज पिया काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, बट कंपेयर टू इब्राहिम अली खान शी इज़ बेटर। यही मैंने बताया था शुरू में, मार यहीं पे तो खा रही है फिल्म। शायद डायरेक्टर का फ़र्क रहा होगा, आर्चीज़ की डायरेक्टर जो है जोया रही है, जोया अख्तर थी, उन्होंने उस तरह से कंट्रोल किया था फिल्म को। यहाँ पर ये एक्टिंग में मार खा रही, बट देन उस इब्राहिम अली खान से तो वो बेटर है खुशी कपूर। तो पिया यहाँ पर यू नो डिबेट कंपटीशन में आ जाती है, और फिर जो अर्जुन का विजन बोर्ड देख करके वो अर्जुन को बोलती है कि तुम यहीं के ना लॉ कॉलेज में, यानी इंडिया का कोई नेशनल लॉ कॉलेज है वहाँ पर वो एडमिशन लेने की बात करता है। तो वो कहती है कि तुम्हें और अच्छे एक्सपोजर की ज़रूरत है, जितना तुम इंटेलिजेंट हो यू नो ग्लोबल एक्सपोजर तुम्हें मिलेगा, तुम क्यों ना यूके की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। और उनके स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम भी होता है कि मतलब यू नो एसेज, अगर आपके एसेज जो है किसी टॉपिक के ऊपर आप सबमिट करते हो और वो अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फुल पेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया जा सकता है। एक तो ये इंटरनेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन के थ्रू जा सकते हैं जीत करके, या फिर वो एसेज के थ्रू या वो स्कॉलरशिप के लिए जो एसेज होते हैं उसके थ्रू भी जाया जा सकता है। तो वो ऐसे भी सबमिट करता है वहाँ पे। जो मिसेस ब्रिगेंजा है, ओके मैंने इनके बारे में तो बताया नहीं, प्रिंसिपल स्कूल की, फैल्कन हाई स्कूल की प्रिंसिपल हमारी अर्चना पूरन सिंह, मिसेस ब्रिगेंजा जो थोड़ा कॉमेडी एंगल इस फिल्म में लेकर के आती है अपने गलत यू नो जेन जी लिंगो के साथ, गलत सिचुएशन में वो गलत लिंगो का प्रयोग कर देती है। तो इसमें थोड़ा किसी को कॉमेडी लग सकता है, किसी को थोड़ा वल्गर वाहियात भी लग सकता है, ओके वो अपनी पर्सनल चॉइस होगी, बट या उनको देखना ग्रेसफुल है अर्चना पूरन सिंह को एज मिसेस ब्रिगेंजा यहाँ पर। तो मिसेस ब्रिगेंजा को ऐसे सबमिट करना है यूके में अगर एडमिशन लेना है तो एक फुल पेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो ये इसके बारे में अर्जुन ने नहीं सोचा होता है, तो जहाँ पर पिया जो है उसको एनकरेज करती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे दिखता है कि हाउ बोथ ऑफ देम आर यू नो गोल सेट करने में भी, गोल को बड़ा करने में भी, अपने आप में बिलीव करने में एक दूसरे को बता रहे हैं। जहाँ पे अगर हमको लंपट टाइम पास यू नो यूं ही फालतू के सेक्स सीन्स, किसिंग सीन्स दिखाई देते, अगर कोई एक दूसरे को इस तरह से विजन में क्लैरिटी लाने में एक रिलेशनशिप के अंदर टीन्स जो है यू नो इतना सोच पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है यार, ये ख़राब बात नहीं है, इसकी ज़रूरत है हर टाइम में, आज के टाइम में भी, पिछले टाइम में भी, आने वाले टाइम में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये होता है। तो इस तरह से आगे चलती है कहानी, दे गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, और उनका जो फेक रिलेशनशिप है वो यू नो रियल में कन्वर्ट होते जा रहा है। फैमिली गैप्स भी यू नो मिटते हुए नज़र आ रहे होते हैं। पे वहीं ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दिवाली का दिन आता है, और दिवाली के अगले दिन इनकी फ़्लाइट रहती है, मुंबई जाना, इंटरनेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला होता है। तो दिवाली के रात में अर्जुन जाता है पिया की दिवाली पार्टी पर, वहाँ पर गाना होता है, नाच गाना होता है, मीरा नाची थी करके, और वहीं पे इब्राहिम अली खान यानी कि अपने अर्जुन मेहता जो है उसके डांस मूव्स यू नो काफ़ी यू नो अपने मूव नहीं करने दे रहे हैं स्विफ्टली अपने बॉडी को, काफ़ी रुक रुक के मूवमेंट्स हैं। तो वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है देख करके कि हर बार ऐसे वाई इनको ही फिर लेने की क्या मजबूरी, वही नेपोटिज्म फिर लगने लगता है कि वाई करण जौहर को, मतलब क्यों इसे बाहर नहीं निकल रहा है करण जौहर, उसका दिमाग, मतलब वो काफ़ी बनाई है उसने भी, अच्छी पिक्चर है यार करण जौहर ने, और काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन भी है वो, तो ये क्यों नेपोटिज्म के चक्कर में फंसा हुआ है, ऐसा भी सोचने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ। बट देन चलो गाना चलता है, वहीं पे एंट्री हो जाती है रुद्र नाम के कैरेक्टर की, प्लेड बाय
मीज़ान जावेद जाफरी जी का जो बेटा है वो आता है इस गाने पे डांस करता है, और उसको देख करके उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी डायलॉग डिलीवरी, गाने के वक्त जो लिप मूवमेंट है और जिस तरह का लिप मूवमेंट हमें अर्जुन का दिख रहा है वो एकदम स्टार्क कॉन्ट्राडिक्शन उसमें दिखता है, एंड देन वो एकदम स्क्रीन स्पेस वो खा जाता है। मीज़ान जाफरी इज हैविंग ऑल द स्क्रीन स्पेस, वहाँ पे वो स्क्रीन टाइम वो खा गया, वो उसकी तरफ ऑडियंस देखती रह जाएगी। और फिर यहाँ पर पिया भी खुश हो जाती है कि इतने समय के बाद ये जो है रुद्र जो आया है वापस, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो वो खुश हो जाती है। किसी को ऐसे लग सकता है कि अब वो ये तो फेक रिलेशन था, तो क्या ये अर्जुन को भूल जाएगी और इसके पीछे चली जाएगी। कहीं इतना खुश हो जाती है कि अर्जुन से थोड़ी देर के लिए बात नहीं कर पाती है, तो अर्जुन इनसिक्योर होने लग जाता है और उसको अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो पिया को बाय करता है कि मैं जाता हूँ। उसको रोकने की कोशिश करती है कि रुक जाओ अभी थोड़ा टाइम है करके, तो बोलता है नहीं सुबह की अर्ली फ्लाइट है, एंड ही जस्ट गोज अवे। और पिया उसको ज़्यादा भी नहीं रोकती है, तो वो बहुत इनसिक्योर होकर वहाँ से निकलता है। और अगले दिन जब जाना होता है तो पिया वहाँ नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि पिछली रात, ये दिवाली की रात में पिया खुश है और वो अपनी फैमिली के, अपने फादर के फ़ोन से फैमिली पिक्स ले रही होती। वहीं पे वो फादर की जो भी है, जो भी बोल लो उसको, गर्लफ्रेंड बोल लो या वट एवर बोल लो, उसका कोई मैसेज आ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है करके। तो ये पिया देखती है एंड वो बहुत, उसको एकदम टूट जाती है वो कि क्या हो गया, मतलब अभी तो मेरी मम्मी भी मुस्कुराने लग गई थी, खुशियाँ वापस आ रही थी, एज अ फैमिली हम क्लोज आ रहे थे, ये क्या हो गया करके। तो वो अपनी मम्मी को दिखाती है और फिर वहाँ पे बहुत झगड़ा हो जाता है। और ये मैसेज देख करके जो सुनील शेट्टी, पिया के फादर है, उनको लगने लगता है कि मतलब बेटा होने वाला है। उसके ग्रैंडफादर को भी ऐसे लगता है कि बेटा होने, वाह बेटा हो जाएगा अब तो वो डिवोर्स के लिए मतलब बोल देते कि हमको तो तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो वहीं पे वो कैसे कन्फ्रंट करती है, जो चुपचाप ताने सहन करने वाली लड़की थी, वो किस तरह से कन्फ्रंट करती है, क्योंकि शी टेक्स हर मदर्स साइड, जो सही का साथ देना वो बच्ची वहाँ पर करती है। और काफ़ी ठीक तरह से यहाँ पर खुशी ने डायलॉग डिलीवर करा है। एंड वो दोनों उसी रात को, उसकी मम्मी और वो अपने नानी के घर पर घर छोड़ के चले जाते हैं। और ये बेशर्मों की तरह दूसरी शादी की तैयारियाँ व्हाटएवर, उस औरत को घर पे लाना, वो ये जो दादा और उसके फादर है वो करते रहते। तो ये है, ऐसे होता है औरतों के साथ यार, बेटियों के साथ, उनकी माओं के साथ ऐसे होता है। ऐसी कितनी सिचुएशंस आपको मिल जाएंगी। कोई औरतें, कोई बच्चियां देख रही होंगी वीडियो, रिलेट करेंगी, वो ये दिखाया है इसमें, और ये गलत नहीं दिखाया, ऐसे होता है। हालांकि फिर वो दिखाया है कि मतलब इनको जो भी है अभी खुद पैसे कमाने हैं अपने, वो उसकी मम्मी भी पिया को बोलती है आई विल फिक्स दिस फॉर यू। एक औरत का इतना डिटर्मिनेशन, शादी के 23 साल की शादी के बाद, टूटने के बाद अकेले सब कुछ वापस स्टार्ट करना, वॉट एवर, डिवोर्स होगा, एलिमिनी होगा, उनको पैसे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वॉट एवर दैट इज, हाउ एवर रिचर दैट हस्बैंड वुड हैव बीन, बट वो डिटर्मिनेशन एक औरत का कि वो शी विल टेक चार्ज एंड शी विल फिक्स इट फॉर हर डॉटर, इज वर्थ यार, बहुत अच्छा बताया है उसमें। वो थोड़ा फिल्मी है कि मतलब इमीडिएटली, मतलब रुद्रा की जो, वो एक राजघराने से बिलोंग करता है, तो वो उनकी रुद्र की मम्मी या दादी, आई डोंट नो, मुझे ठीक से नहीं पता चला, वो इनको एक प्रोजेक्ट दे देती है कि उनके पैलेस को इंटीरियर जो डेकोरेशन है ये करे, पिया की मदर करे। तो ये थोड़ा एक फिल्मी होता है, बट ठीक है, मैं कह रही हूँ इट इज़ नॉट लाइक वेरी ग्रेट मूवी, बट ठीक है, ये जो रियल लाइफ इंस्टेंसेस है ना, यही तो इसके पॉइंटर्स हैं जो इस फिल्म को आकर्षित बनाते हैं मेरे लिए, या मेरे जैसे लोगों के लिए भी बनेंगे ये, या जो लोग थू कर रहे हैं, वो कर तो रहे हैं पब्लिकली थू, जा करके सब देखेंगे इस फिल्म को, मेरे को तो यही लगता है। तो ऐसे करके फिल्म आगे जाती है। पिया अपना फ़ोन तोड़ चुकी होती है और वो भूल चुकी होती है कि उसका अगले दिन कंपटीशन है, और अर्जुन को लगता है पिया का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो भी कांटेक्ट रीच आउट नहीं कर रही है, फ्लाइट जाने वाली है, उसको लगता है पिया बस गई रुद्र के साथ, उसने उसको घोस्ट कर लिया, यूज़ कर लिया, हो गया, वो कुछ अपना अलग दिमाग में उसका चलने लगता है, और वो इतना ऑफ फोकस हो जाता है कि वो इंटरनेशनल डिबेट कॉम्पिटिशन में कुछ भी नहीं बोलता है और हार जाता है। उनकी जो स्कूल है वो सेकंड प्लेस पे आते हैं, क्योंकि बाकी के टीम के बच्चे जो है वो कुछ बोले होंगे, इसीलिए वो सेकंड प्लेस उसको मिल जाता है, ऐसा कुछ दिखाया है। बट ये कि मतलब रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत में पड़ने के बाद कैसे कैसे मतलब लोगों के दिमाग आउट हो जाते हैं, ये भी दिखाया है। ये इतना इंटेलिजेंट और इतना मतलब फोकस्ड कैरेक्टर दिखाया गया था, वो हो गया उसका काम उधर, दिमाग आउट उसका, कुछ भी नहीं बोल पाया। तो वो अगेन दिस इज रिलेट करने लायक ही यार, ऐसा होता है। जिस हर एक इंसान जो ये प्यार व्यार के चक्कर से गुजरा है, रिलेशनशिप के चक्कर से गुजरा है, वो ये ऐसे ऐसे चटके तो खाया ही है। तो ये भी है, रिलेट करने लायक लगता है। और फिर जब वो वापस आता है, जब पिया को भी होश आता है कि अरे मुझे जाना था और मैं तो सब भूल गई, ये जो भी हुआ मेरे फैमिली में,
तो वो जब रीच आउट करने की कोशिश करती है अर्जुन को, तो ये इतना गुस्से में है कि ना उसको कोई सुनना है किसी की बात, ना उसको कुछ कम्युनिकेट करना है ढंग से, उसको बस चिल्लाना है। वो पब्लिकली चिल्लाता है, पब्लिकली उसके ऊपर उसको इंसल्ट कर देता है पिया को। तो ये एक और नादानी दिखाई गई है। तो ऐसा करके बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता है और ये जो है वो दोनों भी बच्चे जो है वो बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन एक वहाँ पर हो जाती है, एक बहुत दुखदायी सिचुएशन हो जाती है। फिर होता है कि ये जो स्कॉलरशिप ऐसे के थ्रू, ऐसे सबमिशन के थ्रू जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था, उसमें जो अर्जुन है उसका ऐसे मिसेस ब्रिगेंजा प्रिंसिपल को बहुत एग्रेसिव लगता है। वो कहती है कि इसको थोड़ा सा माइल्ड कर लो। वो कहता है मैं क्यों बदलूँ किसी के लिए, वो बहुत अग्रेसिव मोड में अभी भी। मिसेस ब्रिगेंजा उसको समझाती, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आँच नहीं आ रही है, बट तुम अपना करियर जो है, जितना तुमको एक्सपोजर मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में जा करके, उसको तुम क्यों दाव पर लगाना चाहते हो। तुम अपनी बात रखो, बस थोड़ा कम अग्रेसिव होकर के बोलो। वो नहीं सुनता है, वो वही अपने उस कोई फितूरी मोड में है सोचने के, और इसका पता पिया को चल जाता है। तो पिया समहाउ उसके बिहाफ पर उसको थोड़ा ठीक करके ऐसे सबमिट करती है और इसका एडमिशन यूके की एक यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो मिसेस ब्रिगेंजा जो है वो घर पे आकर के अर्जुन के पेरेंट्स को, अर्जुन को बताती है कि पिया ने तुम्हारा ऐसे सबमिट किया था, तुम्हारा एडमिशन हो गया है उस यूनिवर्सिटी में। हो सकता है किसी को लॉजिकल नहीं लगे, बट देन whatever, how they're feeling for each other and how they're taking up responsibility, especially the girl right now in this scenario, ये भी एक अच्छी बात है। और फिर वो मिसेस ब्रिगेंजा के थ्रू पता चलता है इनको कि उसकी फैमिली में क्या हुआ, और डिवोर्स हो रहा है उसके पेरेंट्स का, और वो घर छोड़ के चले गए हैं दोनों माँ बेटी। फिर उसको ख़राब लगता है, फिर वो जाता है अपनी गलती सुधारने के लिए, और बड़ी मतलब मुश्किल के साथ इवेंचुअली लड़कियां कर देती है माफ़, लड़कों को, आदमियों को औरतें कर देती है, वो भी कर देती है। एंड होता ये है कि दिखाया है कि पिया जो है अब इंडिया में रह कर के लॉ पढ़ेगी, जैसा अर्जुन पढ़ने वाला था। और हो सकता है बिकॉज अब उसकी जो फैमिली सिचुएशन जो फादर से पैसे नहीं ले रहे हैं, और मम्मी जो है उसकी अब कमा रही है, और स्क्रैच से उन्होंने शुरू किया, मे बी इसको चलते हुए वो अब इंडिया की कॉलेज में पढ़ने वाली है, ये दिखाया है, विच आई थिंक इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। और दूसरा, अर्जुन का एडमिशन हो गया है यूके की यूनिवर्सिटी में, और वो लॉ पढ़ने के लिए लंदन जा रहा है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अब ये होने वाले हैं, डिस्पाइट दैट बीइंग कमिटेड टू ईच अदर एंड एनकरेजिंग ईच अदर। ये एक अच्छी चीज़ है यार, मुझे अच्छी लगी ये चीज़, मुझे अच्छी लगी, ये काफ़ी अच्छी लगी ये फिल्म। अगेन आई एम सेइंग मे बी नॉट द ग्रेटेस्ट, नेपोटिज्म का एंगल अगर हम एक बार साइड रखें, तो कहानी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और म्यूजिक में दम है। लोग भले थू थू करें, देखेंगे ज़रूर इस फिल्म को। दिस इज़ माई टेक ऑन नादानिया। शेयर व्हाट यू थिंक अबाउट इट, एंड इफ़ you liked my way of narration, do like, share and subscribe. See you in the next video.